तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम कोशिश कर रहे हैं कि खुदा के फजल से बाइबल के इल्म और उसकी बातों को नाजरीन के लिए खोला जाए। तेरी बातों की तशरीह नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। नाजरीन, अभी हम हिस्कियल की किताब का मुताला कर रहे हैं। ये पुराने अहदनामे के अंबे अकबर की लिखी किताबों में से एक है और आज हम 25वें और 26वें बाब का मुताला करेंगे। अजीज़ों, 25वां बाब जो है हिस्कियल की किताब के दूसरे हिस्से की शुरुआत है। पहला हिस्सा जो है वो पहले बाब से 24वें बाब तक है, जो कौम पर खुदावंद की अदालत के हवाले से है, खासकर यहूदा की सल्तनत और यरूशलेम के शहर पर। 25वें बाब से हम सरजमीन यहूदा और सरजमीन इसराइल की आसपास की कौमों पर खुदावंद की अदालत के बारे में बात करेंगे। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका शुक्रिया भाई यूसुफ, हम 25वें बाब पर पहुंच चुके हैं और हम ये चाहते हैं कि आप हमें एक मरतबा फिर से इस किताब की तकसीम के हवाले से बताएं। देखिए, हम आसानी से कह सकते हैं कि पहले ता 24वें बाब में वो उन बुतों की बात करता है जो लोगों के गुनाहों के हवाले से हैं, जिनके सबब से खुदा ने उन पर अदालत की। बहरहाल ये हिस्सा मुस्तकबिल में उनके लौटने और बहाल होने की बात करता है। सही। जबकि दरमियानी हिस्सा 25वें बाब से लेकर 32वें बाब तक सरजमीन इसराइल के आसपास 7 अक़वाम और उन पर होने वाली अदालत के हवाले से नबूवतों पर मुश्तमिल है। और फिर 33वें बाब से लेकर किताब के आखिर तक हम हतमी बहाली और मुस्तकबिल की बरकतों को देखते हैं जो मसीह की बादशाही में होंगी, जिस तौर पर किसी और नबूवती किताब में उनका जिक्र नहीं है। वो निराले अंदाज में हैकल के 1000 बरस और तफसीलात इबादत और कुर्बानियों के मुतालिक बताता है, और ऐसी नबूवती बातें किसी और किताब में हमें नहीं मिलती। अगर हमारे नाजरीन जानने के लिए बेचैन है कि मुस्तकबिल में क्या होने वाला है जी, और मुस्तकबिल में इस नबूवती मुल्क में होने वाली बातों की क्या तफसीलात हैं और इस सरजमीन पर मुस्तकबिल में क्या कुछ मुंतज़िर है, तो उन्हें इस मुताले में हमारे साथ शरीक होना पड़ेगा। लोगों के लौटने और हैकल की तामीर जो कि आम ईमान के साथ तामीर की गई, और फिर हैकल की हतमी तामीर जो खुद खुदावंद के हाथों में है, 1000 साला बादशाही, तमाम तफसीलात जानने के लिए भाई यूसुफ 25वें बाब में जिन कौमों पर अदालत की गई उनमें से एक अमूनियों की कौम है, जो अमूनी कहलाते हैं। 1 ता 7वीं आयत। वो कौन है और उनका असल क्या है और उनके गुनाह कौन से हैं जिनके सबब उन पर अदालत की गई? देखें, हम इस बाब में 4 कौमों को देखते हैं जो अमून, मुआब, अदूम और फ़लस्तीन हैं। पहली 3 कौमें यानी अमूनी, मुआबी और अदूमी इसराइल के मशरिक में हैं, जबकि इसके बरक्स फ़िलिस्ती इसराइल के मशरिक में हैं। और मैं कहूँगा कि अमून के गुनाह 3री आयत में वाज़ेह हैं। खुदा यूं फरमाता है, चूंकि तूने मेरे मकदस पर जब वो नापाक किया गया और इसराइल के मुल्क पर जब वो उजड़ गया, हा कहा, खुदा के मकदस की बेहुरमती का मजाक उड़ाया। सो खुदा अपने लोगों से बुत परस्ती की वजह से नाराज था और वो गैर कौमों पर इसलिए गजबनाक था क्योंकि उन्होंने उसके लोगों और मकदस की
हकारत की थी, क्योंकि तुमने जब मकदस को नापाक किया गया और इसराइल के मुल्क पर जब उजड़ गया हा हा कहा, तुम्हें फलां फलां सजा से गुजरना पड़ेगा, खुदा किसी के गिरने से खुश नहीं होता। हम नाज़रीन को याद दिलाते चले कि जब नबूकतनज़र अदालत के लिए निकला तो उसके सामने दो राहें थी, या तो वो यरूशलेम की तरफ चला जाए या अमून की तरफ। उसने खुदाउन की तरफ से मिलने वाली हिदायत से यरूशलेम जाने का इंतखाब किया। जी। उसने यरूशलेम को बर्बाद किया, जो सजा थी जो खुदाउन यरूशलेम को देना चाहता था। लेकिन बाद अज़ां वो गया और अमूनियों को भी वो सजा दी जो खुदाउन की तरफ से उनके लिए थी। लिहाजा खुदाउन ने अमूनियों की अदालत की, क्योंकि उन्होंने नबूकतनज़र के यरूशलेम को बर्बाद करने पर खुशी मनाई। भाई यूसुफ, अगला शहर या कौम मुआबी कौम है। बताइए कि मुआबी कौन है, उनका असल क्या है, इससे पेशतर के हम उनके गुनाह के मुतालिक जानें। देखें, मुआबी अमूनियों जैसे ही हैं और हम अमून और मुआब की तारीख पैदाइश के 19वें बाब में पढ़ते हैं। दरअसल उनकी असलियत शर्मनाक और अफसोसनाक है। और जब लूत की 2 बेटियों ने अपने बाप को मैं पिलाई और उसके साथ मुबाशरत की तो उनसे अमून और मुआब पैदा हुए। लिहाजा दोनों ही एक बदकार ताल्लुक के नतीजे में पैदा हुए, जो कि लूत और उसकी बेटियों के दरमियान था। और जहां तक मुआब के गुनाहों का ताल्लुक है, मैं यहां पर यह कहूंगा कि हम उन्हें यिर्मयाह की किताब के 48वें बाब में देखते हैं, जब वो कहता है मुआब बचपन ही से आराम से रहा है और उसकी तलछट तय नशीन रही। ना वो एक बर्तन से दूसरे में उंडेला गया, ना वो असीरी में गया, इसीलिए उसका मजा उसमें कायम है और उसकी बू नहीं बदली। सो जब खुदावंद हमें मुश्किलात से गुजरने देता है तो इसका वाज़े मकसद ये होता है कि हम तौबा करें जी। और इसीलिए इसके वाज़े मानी है कि उसका मज़ा उसमें कायम है और उसकी बू नहीं बदली। और खुदावंद हमारी बू को तब्दील करना चाहता है, वो हमारी सिफात और किरदार को तब्दील करना चाहता है। सो हमारी भलाई के लिए वो हमें मुसीबतों और परेशानियों से गुजरने देता है। जिंदगी के हालात को तब्दील होते हालात हमारे लिए बरकत लाते हैं। मैं कहूँगा कि बहुत से मेरे दोस्त हैं जो अमेरिका हिजरत कर चुके हैं और वो मुझसे ये कहते हैं कि उनकी रूहानी जिंदगी वहाँ बेहतर हो गई, क्योंकि मिस्र में उन्हें अपने दोस्तों और ख़ानदान पर इन्हिसार करना पड़ता और वो उन्हीं के आरामदेह हल्के में अपनी पैदाइश के वक्त से रहते आए। लेकिन जब उन्होंने हिजरत की तो उन्हें तन्हाई महसूस हुई और खुदा के पास जाने और उस पर इन्हिसार करने की ज़रूरत पड़ी। ऐसा मुआब के साथ नहीं हुआ, क्योंकि वो आराम में रहे और इसीलिए उसका मज़ा उसमें कायम रहा, उसकी बू ना बदली। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हैरानकुन बात यह है कि इस कौम के आमतौर पर मगरूर होने के बावजूद बाइबल की बेहतरीन लड़कियों या औरतों में से एक, जिसका नाम रूथ है, वो मुआबी थी और मैं कहूँगा कि जो बहुत मोहतरम थी। और यही नहीं बल्कि यहाँ तक कि खुदा के रूह को ये पसंद आया कि वो एक किताब रूथ के नाम से मुंसलिक करे, और वो किताब है यानी रूथ की किताब। ये रूथ दाऊद की दादी बनी, सो वो बादशाहों के बादशाह और खुदामदों के खुदा यानी यीशु मसीह के अबाव अजदाद में से है। और हम इसका नाम नए अहदनामे के पहले बाब में भी पढ़ते हैं। सही। खुदाम यीशु मसीह के नसब नामे में हम इससे एक सबक हासिल कर सकते हैं भाई यूसुफ, अगरचे पूरी मुआबी कौम खुदावन के खिलाफ थी, जिसके सबब से उन पर अदालत की गई, तो भी खुदावन ने अपने वास्ते लोगों का इंतखाब किया। आज तक कुछ ऐसी कौमें हैं जो मसीह और अंजील से अदावत रखती हैं, उनके कवानीन और आइन इंजील के खिलाफ हैं, लेकिन खुदावन उनमें से इंतखाब करता है, जैसे मुआब में से रूत का इंतखाब किया। हम अक्सर देखते हैं और आसमान पर और भी ज्यादा देखेंगे कि हर कौम, कबीले और जुबान के लोग मौजूद होंगे। अमूमन वो बेहद दीनदार, हलीम और वफादार होते हैं। इस किताब में आप देखेंगे वो मुबालगा नहीं कर रहा, और हमने देखा वो लड़की है तो ऐसा अक्सर नहीं होता। जी ठीक है। अगली कौम अदूम है, जबकि उसने अमूनियों के खिलाफ नबूवत की। फिर अमूनियों के उसके बाद वो अदूमियों का जिक्र करता है। अदूमी कौन है और उनके वो कौन से गुनाह हैं जिनके सबब से अदालत आन पड़ी। अदूम दरअसल याकूब का भाई है। याकूब इसराइल कहलाया और असौ उसका जुड़वा यानी कि वो अदूम कहलाया, और अदूम का मतलब है लाल, और कहा जाता है कि उसे इसलिए ये नाम मिला क्योंकि वो बाहर से लाल था। और अदूम के लिए कहा जाता है कि उसे लाल दलिया बहुत पसंद था। बहुत पसंद जब उसने अपने भाई से कहा कि ये लाल लाल मुझे खिला दे। दरअसल अदूम हमें उन खसूसियात के बारे में बताता है जिनसे खुदा नफरत करता है। पहली बात, मुकद्दस चीज की हकारत करना।
مجھے کسی کی کہی بات بہت پسند آئی کہ شاید ہمیں یعقوب میں بہت سی بری باتیں ملیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خوبی یہ تھی کہ اسے برکت سے پیار تھا، اور وہ برکت کی خاطر کشتی کرے گا اور دھوکہ دے گا۔ جی اور عیساؤ نے خداوند کی تمام نعمتوں کو حقیر جانا اور اسے کچھ نہیں چاہیے تھا، اور اسی لیے خداوند اس پر غضبناک ہوا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خدا نے کس قدر محنت کی ہے کہ ہم سب ابدی زندگی پائیں۔ اگر کوئی فانی چیزوں کو اپنی ابدی زندگی پر ترجیح دیتا ہے، جس کی خاطر خدا کے بیٹے کو آسمان سے آ کر مرنے کی ضرورت پڑی، تو یہ گناہ ہے جو کبھی بھی معاف نہ کیا صحیح۔ جائے گا۔ تو ذرا سوچیں کہ وہ شخص کس قدر سزا کا لائق ٹھہرے گا جس نے خدا کے بیٹے کو پامال کیا، اور عہد کے خون کو جس سے وہ پاک ہوا تھا ناپاک جانا، اور فضل کے روح کو بے عزت کیا، اور ان کی بربادی پر خوش ہونا۔ جب ہم عبیدیہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ادوم نے اپنے بھائی یعقوب کی مصیبت پر بڑی خوشی منائی جو کہ اسرائیل ہے۔ خداوند کو ایسی خوشی اور مقدس چیزوں کی حقارت پسند نہیں ہے جو تھوڑی سی خوراک کے لیے اپنے پلوٹے کے حق کو بیچ ڈالے، اور ہم جانتے ہیں کہ ایسا عیساؤ نے کیا تھا۔ عیساؤ جو ادوم ہے ان لوگوں کا اصل ہے، اور وہ ساری قوم ہی خدا سے تعلق کے معاملے میں خدا کی برکتوں کی حقارت کر رہی تھی، اور اسرائیل یا یعقوب سے اپنے تعلق میں بھی وہ اس کی مصیبت پر خوش ہوتا۔ یہ وہ گناہ تھا جس کے سبب سے اس پر خدا کی عدالت ہوئی۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر اپنے مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ دونوں نبی یعنی یرمیاہ اور حزقیل اس معاملے میں خدا کے دو پہلوؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا رحم دل ہے، اور جیسا یرمیاہ نبی تھا، خدا یسوع رحم دل اور مہربان ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اپنے گناہ میں مرے، اس لیے وہ مر گیا، وہ ہماری خاطر صلیب پر مارا گیا۔ لیکن اسے رد کرنے والے رہنماؤں اور شہریوں کی عدالت کے حوالے سے سخت الفاظ کہے گئے۔ میرے دوست، ماضی اور حال دونوں میں خدا کے دو پہلو ہیں۔ یہ سچ ہے کہ خدا محبت ہے، لیکن ہم یہ نہ بھولیں کہ خدا پاک بھی ہے، راست باز بھی ہے، اور گناہ اور بدی کے خلاف ہے۔ بہت سے خدا کی محبت کی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ خدا عدالت کرنے والا بھی ہے۔ شاید اسی وجہ سے حزقیل کی کتاب کو بند رکھا گیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ اسے پڑھنے پر رضامند نہیں ہوتے۔ شروعات میں ہم نے سیکھا کہ 3 ملک اسرائیل کے مشرق میں ہیں اور ایک اسرائیل کے مغرب میں جو فلسطین ہے، اس کے متعلق کیا کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، فلسطین کے متعلق کیا بات ہے، وہ کون ہے اور ان کے گناہ کیا ہیں؟ دیکھیں، اگر ہم 16ویں آیت کو پڑھیں تو ہمیں ان کے اصل کے متعلق کچھ معلوم ہوگا، جبکہ وہ انہیں کریتی کہتے ہیں۔ وہ اصل میں کریت کے جزیرے سے ہیں، جنہوں نے دراصل کنعان کے ساحلوں کی طرف ہجرت کی، جو کہ بحر روم پر ہیں، اور وہاں پر آباد ہوئے۔ اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ سمندر کے ساحل کے باقی لوگوں کو ہلاک کروں گا۔ اور اگر ہم غور کریں کہ فلسطینیوں کے گناہوں کے درمیان، چونکہ فلسطینیوں نے کینہ کشی کی اور دل کی کینہ روی سے انتقام لیا تاکہ دائمی عداوت سے اس سے ہلاک کریں۔ در حقیقت ہم کون ہیں انتقام لینے والے؟ انتقام لینا میرا کام ہے، بدلہ میں ہی دوں گا، جبکہ انسان انتقام لیتا ہے، اور یہ خدا کے نزدیک نفرت انگیز بات ہے، اور یہی کام فلسطینیوں نے کیا، جیسا کہ ہم نے اس باب میں دیکھا۔ یقیناً جب ہم کہتے ہیں کہ خدا ان لوگوں اور ان قوموں کے خلاف تھا اور اس نے ان پر اپنی عدالت کو نازل کیا، تو مطلب وہ قومیں نہیں ہیں جو آج موجود ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ فضل کے دور میں انجیل سب کے لیے میسر ہے۔ در حقیقت یہ باب ہمیں وہ بات بتاتا ہے جو 2500 سال پہلے واقع ہوئی، جب نبوکت نظر آیا اور اس نے ان قوموں کو ان کی بدی کے سبب سے برباد کیا۔ کیا خدا کے پاس سزا دینے کا جواز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اور یہاں پر ہم جواز دیکھتے ہیں جو کہ بہت واضح ہے۔ لیکن میں یہ بھی کہوں گا کہ آج ہم فضل کے پھلتے پھولتے دور میں ہیں، اور ہم مسیح کے الفاظوں کو نہ بھولیں جو اس نے متی اور مرکز کے آخر میں کہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلقت کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ جب ہم آسمان پر پہنچیں گے، ہم ہر قوم اور ہر قبیلے کے وفادار لوگوں کو وہاں پائیں گے۔ تو نجات کی خوشخبری سب قوموں کو سنائی گئی ہے، جبکہ ہم نے 25ویں باب میں امونیوں اور موابیوں کے خلاف نبوت اور عدالت کی بات کی، اور اس کے بعد ادوم اور پھر فلسطینیوں کے خلاف جو قدیم زمانے میں
नबूकत नज़र की रहनुमाई में की गईं। भाई यूसुफ, अब हम 26वें बाब की तरफ बढ़ते हैं जिसमें सूर के खिलाफ नबूवत है। सूर कौन है और उसका गुनाह क्या है और उस पर अदालत कैसे की गई? दरहकीकत हम देखेंगे कि अबवाब 26, 27 और 28 में सूर के खिलाफ नबूवत और एलानात मौजूद हैं। 25वां बाब 4 कौमों के हवाले से है। बहरहाल फ़कत सूर ही को 2.5 अबवाब दिए गए हैं और फिर हम इसके बाद सैदा के खिलाफ ऐलान सुनते हैं। और फिर इसके बाद बाब 28 में हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि अबवाब 28, 29, 31 और 32 ये 4 अबवाब मिस्र की बात करते हैं। वाज़े तौर पर यहाँ सूर और मिस्र पर जोर दिया गया है। अब सूर पर जोर देना अच्छा है, लेकिन जब हम बाद के अबवाब को देखते हैं तो हम ये जानते हैं कि मुकाशवा में मिस्र पर क्यों जोर दिया गया। दरअसल ये शहर सूर, मैं कहूँगा, आज मौजूद नहीं है। और जब हम हिस्केल 26 पर जाएंगे तो वहाँ एक नबूवत मौजूद है। ये शहर फिर कभी तामीर ना किया जाएगा। कहा गया कि इस शहर का महल्ले वकू एक शहर को तामीर करने के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन 10 मिलियन साफ पानी है जो समंदर में गिर जाता है। बहरहाल वहाँ पर शहर तामीर ना किया गया और हम इसके अलावा कोई वाज़ेह सबूत नहीं पाते सिवाय उसके जो नबूवत हिस्केल के 26वें बाब में आई है। और अब जो इस इल्हाम के मुताबिक फजूल बातें कहने वाले हैं और वो कहेंगे कि वो नहीं जानते कि वो 23वें बाब में क्या कहता है। अब 26वें बाब को क्यों नहीं देखते और आपको हैरान कुन बात मिलेगी। जब खुदावंद एक शहर के मिट जाने की बात करता है तो हम देखते हैं कि वो मिटा दिया गया, वो तामीर ना किया जाएगा, वो नहीं किया गया। हालांकि वो ऐसी जगह वाक़ है जो शहर को तामीर करने के लिए मौजू है। खुदावंद की बात को पूरा होना था। तारीख गवाही देती कि खुदावंद की बातें सच्ची हैं। भाई, अभी मैं तारीख से सूर के गिरने और आज तक तामीर न होने के हवाले से एक हिस्सा पढ़ना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर तारीख कहती है, बाबली आए और उन्होंने 573 से 585 हिजरी तक सूर का मुहासरा किए रखा। फिर मकदूनिया से सिकंदर की फौज 332 में आए। फिर बाबलियों ने साहिली शहर को तबाह किया, लेकिन बहुत से सूरी बहरी किले की तरफ भाग निकले, जिससे बाद अज़ां हमला रोक दिया गया। यूनानी हमला आवरों ने जमीन पर बसे उस शहर की रही सही मट्टी और बजरी खोद डाली और उसे समुंदर में डाल दिया, ताकि उससे जजीरे तक एक हमवार सड़क बनाए जो खुश्की से काफी दूर थी, तकरीबन 800 किलोमीटर। उन्होंने जंगी जहाज भरे और सूर पर एक जबरदस्त हमले से कले से दिफा करने वालों पर गालिब आए। लिहाजा जो नबूवतें इस बाब यानी 26वें बाब में हुई वो पूरी हुई। उसे बाबलियों के हाथ से, ना ही उसे मकदूनिया के सिकंदर के हाथ से छुड़ाया गया, और वो गिरा और आज तक तामीर ना हो पाया। जो कुछ आपने अभी कहा उससे मैं ये नतीजा अक्स करता हूँ कि नबूकत नज़र के दिनों से पूरी होना शुरू हुई, लेकिन मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं हुई, बल्कि 240 बरस बाद पूरी हुई, जब सिकंदरी अकबरिया आया और शहर की बकायात को खोदकर समंदर में डाला, और इस तरह शहर तमाम हुआ और आज तक वो शहर तामीर नहीं हुआ। लिहाजा नबूवत 240 बरस बाद पूरी हुई। इससे खुदावंद की हक़ूक़ में कही हुई बात की तस्दीक होती है, अगरचे इसमें देर भी हो तो इसका मुंतज़िर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताख़ीर ना करेगी। मतलब कि इसके लिए इंतज़ार कर, ये ज़रूर वकू में आएगी। पीटर स्टोनर अमेरिका का एक रियासतदान है जिसने ये हिसाब लगाया है कि ये हिस्केल के 26वें बाब के अल्फाज कहीं भी किसी भी शहर के लिए पूरे हो सकते हैं। मतलब वो किसी भी शहर के लिए पूरे हो सकते हैं और नजरिए जी बिल्कुल। और एक रियाजीदान होते हुए उसने बहुत से इम्कानात और एहतमालात को आजमाया है और ये नतीजा निकला है कि इस नबूवत के पूरे होने के इम्कानात 100% हैं। और वो ये भी कहता है, लेकिन ये नजरिए एहतमाल के मुताबिक पूरी ना हुई, बल्कि वो ये कहता है कि ये उसके सबब से पूरी हुई जिसके मुतल्लिक हम हिस्केल के पहले बाब में वाज़े तौर पर पढ़ते हैं और जानते हैं। हर बात उसकी मर्जी और उसकी मुशावरत और उसके मंसूबे के मुताबिक ही पूरी होती है और वो अपना कलाम पूरा करने की खातिर उस पर नज़र रखता है। तारीख और जोग्राफिया नबूती कलाम की सदाकत की गवाही देते हैं और इल्मे अलूहियात, और मैं कहूँगा कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो इसकी गवाही ना दे, क्योंकि तख्लीक में खुदा का अक्स वाज़ेह है, और यही नहीं बल्कि बाइबल में भी ये वाज़ेह है। सही। अब हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे।
15वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा सूर से ये फरमाता है कि जब तुझ में कत्ल का काम जारी होगा और जख्मी कराते होंगे तो क्या बहरी ममालिक तेरे गिरने के शोर से ना थरथराएंगे? सूर के गिरने से आसपास के बहरी ममालिक क्यों थरथराने लगेंगे? सूर गिरेगा तो बहरी ममालिक थरथराएंगे, उसका असर ऐसा जोरदार क्यों है? अगर हम तारीख को देखें तो हमें पता चलेगा कि सूर अजीम तरीन और ताकतवर तरीन शहरों में से एक था, और जब हम 27वें और 28वें बाब का मुताला करें तो हम सूर की अजमत की कुछ बातों को देखेंगे। हमने पहले कहा कि 3 अबवाब हैं जो सूर की बात करते हैं। मसलन 27वां बाब, हम ये नतीजा अक्स कर सकते हैं कि कदीम दुनिया तकरीबन सारी ही उससे तजारत किया करती थी, सब तजारत करते थे। मसलन 7वीं आयत मिस्र के, 8वीं आयत सैदा के, और फिर इसके बाद 9वीं आयत में जबल, और 10वीं आयत में फारस, और 11वीं आयत में अरवा, और 12वीं आयत में तरसीस से लेकर यवान, तुबल और मस्क, और वो मस्क तक पहुंच गए। और फिर इसके बाद 13वीं आयत में और 15वीं आयत में दान के लोग, और 16वीं आयत में अराम, और 17वीं आयत में यहूदा और सरजमीन इसराइल। सो मैं कहूंगा कि तकरीबन ऐसा कोई मुल्क ना था जिनका उनके साथ तजारती मुफाद ना हो। यहाँ तक कि शाह असूर, जिसका हम 28वें बाब में वाज़ेह तौर पर जिक्र देखते हैं, उसने कहा कि वो खुदा है। और मैं कहूंगा कि ये बहुत तबाहकुन बात है कि जब एक शख्स के हाथ में दौलत और फरावानी और शोहरत और अजमत होती है तो वो खुद को खुदा समझ बैठता है। और मैं कहूंगा कि इसीलिए कदीम सूर को ऐसी सख्त चोट लगाई गई कि आज के खोजी या फिर साइंसदान कदीम सूर का महल वकू वाज़ेह तौर पर नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कुछ सूर के साथ हुआ, उसके बाद उनकी बकायात और उसके तमाम खंडरात का आखिर क्या हुआ। सिकंदरिया आया, उसने शहर की बकायात को खोदा और बकायात को समंदर में डाल दिया ताकि एक पुल तामीर कर सके उस जजीरे तक पहुंचने के लिए जहां सूर की दौलत थी। तो यही वजह है कि आज तक कोई भी उसका महल वकू दरियाफ्त ना कर पाया, न उसकी दौलत को। खुदा का गजब गरूर करने वालों के लिए गजबनाक है, जिसका अक्स हमें असूर में दिखता है। भाई यूसुफ, हमने कहा कि तारीख और जोग्राफिया बाइबल की सदाकत की गवाही देते हैं और उसके ला तब्दील नबूवती कलाम की। मैं कुछ आयात को फिर देखना चाहूँगा जिनसे हम लफ्ज़ी इल्हाम के हवाले से अहम सबक हासिल कर सकते हैं, जबकि वो वाहिद, जमा और गायब का जिक्र करता है। मसलन 26वें बाब में 7वीं आयत से, क्योंकि खुदा यूं फरमाता है कि देख मैं शाह बाबुल नबूकत नज़र को जो शहनशाह है चढ़ा लाऊंगा। यहाँ उसने वाज़ेह किया कि कौन सूर के खिलाफ आए जो कि शाह बाबुल है। फिर 10वीं आयत में लिखा है उसके घोड़ों की कसरत के सबब से इतनी गर्द उड़ेगी कि तुझे छुपा लेगी, मतलब कि शाह बाबुल के घोड़े। फिर 11वीं आयत में वो अपने घोड़ों की सुमों से तेरी सब सड़कों को रोन डालेगा, ये भी शाह बाबुल है, और तेरे लोगों को तलवार से कत्ल करेगा। फिर 12वीं आयत में, और वो तेरी दौलत लूट लेंगे और तेरे माल तिजारत को गारत करेंगे और तेरी शहर पनाह तोड़ डालेंगे। यहाँ वाहिद मुतकल्लम के बजाय जमा मुतकल्लम का इस्तेमाल है। और आपने कहा कि सिर्फ शाह बाबुल ही ना था जिसने सूर पर हमला किया, बल्कि बहुत अरसे के बाद दूसरे दुश्मन भी आए जिनमें सिकंदर अकबर भी था। सो उनके कई दुश्मन थे। सो लफ्ज़ी इल्हाम में वाहिद मुतकल्लम या जमा मुतकल्लम में बात करने का क्या मतलब है? जी, जो आयत आपने अभी पढ़ी वो वाहिद मुतकल्लम है, क्योंकि नबूकदनज़र ने तन्हा सूर पर हमला किया। उसने तने तन्हा सूर पर हमला किया, लेकिन बादज़ा हम ये पढ़ते हैं कि उसकी फौज के लिए कोई माले गनीमत वहां से ना मिला, क्योंकि सूर के बाशिंदे अपनी सारी दौलत जजीरे में मुंतकिल करते थे। और चूंकि नबूकदनज़र के पास कोई बहरी फौज ना थी तो वो बेबस उसे हल ना मिल सका। वो शहर में दाखिल हुआ, लेकिन वो शहर खाली था। सही। लेकिन तारीख हमें ये वाज़ेह तौर पर बताती है कि जब सिकंदर आया तो वो तन्हा ना आया था, बल्कि उसके साथ सारी फौज थी। और इसीलिए हम 12वीं आयत में पढ़ते हैं कि वो तेरी दौलत लूट लेंगे और तेरे माल तजारत को गारत करेंगे और तेरी शहर पनाह तोड़ डालेंगे, इसलिए क्योंकि सिकंदर के साथ दूसरी अफवाज भी मौजूद थीं। आपने कहा एक अहम बात है जिसे हम दोहराते हैं, हम लफ्ज़ी इल्हाम पर यकीन रखते हैं। मूसा को जिंदा कलाम मिला, और पहले करंथियों के 2 बाब में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उन अल्फाजों में बयान नहीं करते जो इंसानी हिकमत ने हमें सिखाए हों, बल्कि उन अल्फाज में जो रूह ने सिखाए हैं, और कोई इल्हाम नहीं। बाइबल वाज़ेह है। सही। अल्फाज का इंतखाब बाइबल की सोच और उस दौर के मुताबिक किया गया है, और तारीख बाइबल की सदाकत का सबूत देती है। सही। शुक्रिया भाई, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से जानेंगे कि उन्होंने क्या सीखा।
آپ تیار ہیں؟ جیسا کہ 25ویں باب میں 4 قوموں کے متعلق نبوتیں ہیں جو ملک اسرائیل کے آس پاس تھیں، جن میں مخصوص طور پر امونیوں کی مثال کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کون ہیں، ان کا اصل کیا ہے اور ان کے کس گناہ کے سبب ان پر عدالت ہوئی۔ امون اسرائیل کے مشرق میں واقع ہے اور وہ لوط اور اس کی بیٹی کی اولاد ہیں، اور وہ اس لیے عدالت کے لائق تھے کیونکہ انہوں نے یروشلم میں خدا کی مقدس کی بے حرمتی کی اور اس کو مذاق سمجھا۔ انہوں نے اس شہر کی عدالت کا مذاق اڑایا جو نبوکت نظر کے ہاتھوں میں ہوئی۔ ٹھیک ہے، صحیح۔ 26ویں باب میں سور کے متعلق ایک نبوت ہے۔ سور کیا ہے، اس کا اصل کیا ہے اور اس پر کیسے عدالت ہوئی، یہ بتائیے۔ سور ایک عظیم ترین فونیشیائی شہر تھا اور پچھلے زمانوں کے تمام شہروں میں تجارت کے حوالے سے اولین شہر تھا۔ اس کی عدالت نبوکت نظر کے زمانے سے شروع ہوئی، لیکن وہ مکمل طور پر تباہ نہ ہوا تھا جب تک سکندر اکبر کا دور نہ آیا، اور وہ دوبارہ تعمیر نہ ہوا۔ جی بالکل جی صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، بھائی خدا یوسف کو آپ کا برکت بھی دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ 25ویں باب کی شروعات سے حزقیل کی نبوت کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جس میں اسرائیل کے آس پاس کی قوموں پر ہونے والی 7 عدالتیں شامل ہیں، اور دوسرے حصے میں 25 تا 32 ابواب شامل ہیں۔ ہم نے پہلے حصے میں یعنی 1 تا 24 ابواب میں یروشلم پر اور یروشلم کے لوگوں پر خدا کی عدالت کے حوالے سے بات کی۔ 25ویں باب سے 32ویں باب میں سرزمین اسرائیل کے آس پاس کی قوموں پر خدا کی عدالت ہے۔ پھر 33ویں باب سے 48ویں باب یعنی کتاب کے آخر تک لوگوں کا اس ملک میں شان و شوکت کے ساتھ لوٹ آنے کی روداد موجود ہے۔ ہم نے سیکھا کہ 25واں باب ان 4 قوموں پر عدالت کے حوالے سے ہے جو سرزمین اسرائیل کے آس پاس تھیں۔ اس میں امونیوں، موابیوں، ادومیوں اور فلسطینیوں پر عدالت ہوئی۔ 4 قوموں پر 4 عدالتیں نبوکت نظر کی رہنمائی میں جاری ہوئیں تقریباً 2500 سال پہلے۔ 26ویں باب میں سور پر عدالت کی گئی جو قدیم ترین فونیشیائی شہر ہے۔ اس عدالت کے درجات تھے جن کا آغاز نبوکت نظر سے ہوا اور تکمیل سکندر اکبر کے ہاتھوں ہوئی، اور اس دن سے اسے دوبارہ تعمیر نہ کیا گیا۔ سور تاریخی اور جغرافیائی طور پر بائبل کی صداقت کو بیان کرتا ہے۔ وہ گرا اور پھر بن نہ پایا، جس کا مطلب ہے کہ جب خدا عدالت کرتا ہے تو اسے بدلا نہیں جا سکتا۔ انسان کا تمام فخر، اس کی ساری دولت اور طاقت اسے خدا کی اس عدالت سے بچا نہیں سکتی جو اس پر خدا سے عداوت کے سبب سے آتی ہے۔ اور آئیے تاریخ اور جغرافیہ سے سبق سیکھیں کہ جس بھی قوم نے خدا سے عداوت رکھی وہ قائم نہ رہی۔ کوئی بھی خدا کے آگے غرور کر کے بچ نہ پایا۔ کوئی بھی خدا سے دشمنی کے باوجود کامیاب نہ ہو پایا۔ کوئی بھی قوم جو خدا سے عداوت رکھتی ہے ضرور ہلاک ہوگی، لیکن جو بھی قوم یا انسان مسیح کو قبول کرتا ہے اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا اور اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ عزیز ناظرین، حقیقی کامیابی اور ابدی زندگی فقط تب ہی میسر ہو سکتی ہے جب آپ مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کریں گے۔ آپ سے اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔